अफगानिस्तान पर जो बाइडेन की हाई लेवल मीटिंग और अफगान में रेस्क्यू मिशन पर अमेरिका का बड़ा मंथन। जी हां, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बाइडेन की बैठक। देखिए, जो बाइडेन की भी चिंताएं बढ़ी हैं और अफगानिस्तान में अमेरिकियों के हालात पर चर्चा। लेकिन अभी चिंता सिर्फ इस बात की है कि जो अमेरिकन वहां रह गए हैं, क्योंकि वो भी पता है उनको कि काबुल में सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी जो है वो निशाना बन सकता है तालिबानियों का। तो चिंता इस बात की बाइडेन की कि कैसे निकाला जाए जल्दी से जल्दी जितने भी अमेरिकन वहां पर हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद है, जुड़े हुए हमारे सहयोगी, और कासवर भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सुमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप जब वहां पर मौजूद थे और जो ग्राउंड पे सिचुएशन बदल रही थी, तब जिस रफ्तार से चीजें बदल रही थी, तब जो रेसिस्टेंस चल रहा था अफगान फोर्सेस के द्वारा तालिबान का, वो अचानक से इतना कमजोर या इतना ढीला कैसे हो गया कि अमेरिकन रिपोर्ट ये कहती है कि 30 से 90 दिन लगेंगे और यहां हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते में काबुल कोलैप्स करता नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिकन रिपोर्ट मार्च में ही ये साबित कर चुकी थी, ये कह चुकी थी, आपको याद होगा कि जब उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बात कही थी अफगान सरकार से कि आप इनके साथ पैचअप कर लीजिए, आप लगातार बात करिए, तभी ये इंडिकेशन मिल गया था कि अमेरिका यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है। मोटे तौर पर अगर आप देखें कि अमेरिका ने भले ही 90 दिन की बात कही हो, लेकिन अपने लोगों को या फिर अपने रिसोर्सेज को अमेरिका ने बहुत पहले वहाँ से निकाल लिया था। आप इस महीने की शुरुआत में अगर बात करें कि जुलाई की शुरुआत से ही अमेरिका बहुत तेज़ी से अपने लोगों को और अपने रिसोर्सेज को वहाँ से निकाल रहा था। मैं जब खासतौर पर रवि जब बात बगराम की करते हैं, बगराम एक ऐसा बेस था जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिका का जो दखल था या फिर उसके जो रिसोर्सेज थे, 3 घंटे के अंदर रात को ब्लैकआउट करके काबुल से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को वहां से इवैक्यूएट कर दिया। तो ये इंडिकेशन पहले ही क्लियर थे। और अब जो ये लोग निकाले जा रहे हैं, एम्बेसी के लोग हों या दूसरे लोग हों, ये लास्ट लैप्स है इनका, लास्ट इनका जो कह सकते हैं कि आप जो लोगों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो अब इस समय चल रही है। जो एम्बेसी में काम करते हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, जो उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, तो ये उनको निकालने की कवायद चल रही है। अमेरिका ने अपने ज़्यादातर चीज़ें बहुत पहले ही वहां से निकाल ली थी और अब ये लास्ट कह सकते हैं कि उनका एक सफर है। सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ जो नेटो के दूसरे मुल्क थे सहयोगी, अब वो भी अमेरिका की तरफ सवालिया उंगली उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका जिस तरीके से निकला है उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और इमरान खान, आपको याद होगा, पहले एक बयान दे चुके थे कि अमेरिका की फैलाई गंदगी अफगानिस्तान में हम साफ करते हैं और इसी के लायक हमें अमेरिका समझता है। शायद एक नाराजगी भी हमने देखी थी इमरान खान की।